डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10 गणित। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ आप गौर करेंगे। दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। रचना का औचित्य भी दीजिए। तो क्वेश्चन तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपने गणित में भी जो है देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, अपने क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले तो एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये हमने जो है एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सही है, ये हमने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। यहाँ से हमने इसका जो है नाम डाल दिया, ये जो है ए और ये बी। सही है, ये 4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया जिसका नाम हमने ए बी डाल दिया। हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए, त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। अब दूसरी भुजा जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड जो है वो खींच लिया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो है 5 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे प्रकार में। ये प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर और जो है इसे हम 5 तक खींच के लाए। ये देखिए, सही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमने देखिए यहाँ पर रखा है, ये प्रकार की नोक इसे यहाँ पर रख लिया और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं हम जो है इसे खींच कर लाए हैं यहाँ 5 तक। सही है, 5 तक लाए खींच कर। तो ये यहाँ पर अब देखिए आप, ये ए पर रखेंगे। ये यहाँ पर रखकर हमने यहाँ पर जो है एक इस प्रकार से चाप लगा दिया। ध्यान से आप देखते रहिए। सही है, हमने ये रेखाखंड ए भी जो है आपका 4 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब दूसरी भुजा आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर। अपने गणित में देखेंगे तो हमने 5 सेंटीमीटर दूरी, यानी 5 सेंटीमीटर ये दूरी ली है प्रकार में, आप देख सकते हैं। और ये इस प्रकार से एक जो है हमने वो चाप लगा दिया। ये देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब देखेंगे दूसरी भुजा आपकी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें दूरी कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ से जो है ये यहाँ से लेंगे, आप देख सकते हैं। और हमें कहाँ तक लेना है, 6 सेंटीमीटर तक। थोड़ा हम और बढ़ा लेंगे, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। सही है, तो ये हमारा देखिए 6 सेंटीमीटर तक हो गया। देख रहे हैं आप। तो यहाँ से अब ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। देखिए, हमने ए पर नोक को रखकर एक चाप लगाया। अब हम रखेंगे बी पर, ये यहाँ पर रखकर हमने ये चाप लगा दिया, दूसरा चाप। सही है, समझ गए आप अच्छी तरह से। ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ये इस पॉइंट का हमने नाम डाल दिया, ये जो है वो सी है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब हमें सी से जो है वो ए को मिला देना है और कुछ भी नहीं करना है। जो है सी से आप, ये जो पॉइंट है आपका सी, इससे जो है आप ए को मिला दीजिए। यहाँ से आप जो है वो ए को मिला दीजिए। मिला दिया इस प्रकार। अब इसी सी से आप जो है वो मिला देंगे बी को। ये आपका वी है पॉइंट, सही है। और यहाँ से आपको मिलाना है इस सी को। ये आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का ये आपका एक त्रिभुज बन गया है। सवाल ने कहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम मैंने क्या किया, एक रेखाखंड ए बी खींचा 4 सेंटीमीटर का। ये जो आपका ए बी रेखाखंड है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। इसका अगर आप डालना चाहें तो ये जो है डाल भी सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का है। सही है। अभी हमें और भी कुछ करना है, इसलिए यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि डालेंगे फिर हमें और लाइनें खींचनी होगी तो वहाँ पर हमारा जो है साफ चित्र नहीं बनेगा। दूसरी भुजा आपकी दी गई थी 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर और यहाँ पर जो है इसे नोक रखकर एक हमने चाप लगाया।
दूसरी हमारी भुजा दी गई थी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दूरी भरकर हमने ये जो है चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं, तो बिंदु सी को हमने ए और बी से मिला दिया, तो ये जो है हमारे अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। ये हमारे त्रिभुज ABC की रचना हो गई। सही है, आपका सवाल कह रहा है। तो ये हमारे त्रिभुज की रचना हो गई। आप ABC, PQR जो भी नाम डालना चाहें डाल सकते हैं। ये यहाँ से जो है रचना हो गई। अब आपका सवाल इसके बाद क्या कह रहा है, रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। सही है। तो देखो त्रिभुज बनाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको वैसे ही जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या था कि एक रेखाखंड खींचिए कितने भी सेंटीमीटर का, और उस रेखाखंड को जो है अनुपात में विभाजित करने को कहा था। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो मैंने क्या किया था, एक रेखाखंड खींच लिया था और यहाँ पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची थी और जो है इसे विभाजित कर दिया था। तो अब आपको वही करना है, ए से न्यून कोण बनाती हुई हमें देखिए एक रेखा खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार बिंदु ए से न्यून कोण, और न्यून कोण हम आपको बता चुके हैं जो 90 से छोटा होता है। सही है। तो बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुए एक हम रेखा खींचेंगे। तो रेखा आप जो है इस रेखा की आपको लंबाई नहीं दी गई है, कितने भी सेंटीमीटर की आप खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी सेंटीमीटर की आप ये रेखा खींच सकते हैं। सही है। ये जो है आप रेखा को, ये इसकी लंबाई आपको नहीं दी गई है। तो ये हमने एक रेखा खींच ली है। इसका आप डालना चाहें तो हमने उसमें भी डाला था, इसका यदि हम डालना चाहें तो ये जो है x डाल सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो AX रेखा हो जाएगी, रेखा हो जाएगी AX। सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, रेखा में हमने क्या बताया था 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है। तो 5 और 8 को जोड़ा था 13। इस रेखा पर हमने 13 बिंदु लिए थे समान दूरी पर, 13 बिंदु हमने लिए थे समान दूरी पर। और इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज में आप जो है ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें कितने बिंदु लेने हैं। अब आप अपने सवाल की तरफ गौर करेंगे। आपके सवाल में क्या दिया गया है, आपके सवाल में दिया गया है 2/3 गुनी। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं 2/3 गुनी, यही तो दिया गया है। आप अपने चित्र में पढ़ेंगे, चित्र में आपका दिया गया है 2/3 गुनी। तो 2/3 गुनी दिया गया है। सही है। तो 2/3 में आपको देखना है बड़ा क्या है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। 2/3। इसी प्रकार आपका आ जाएगा 5/7, 7/3, 4/11, कुछ भी आ सकता है आपके। सही है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये 4 5 6 सेंटीमीटर की जगह ये भी चेंज कर सकते हैं, ये 2/3 गुनी की जगह ये भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप तरीके को समझ लीजिए, किस तरीके को इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ये सवाल ना आकर इसी टाइप का आ सकता है, आप उसे आसानी से कर देंगे। तो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में ये आपका दिया गया 2/3 गुना, 2/3 गुना। तो देखो 2/3 गुना में 2 और 3 में कौन सा अंक बड़ा है, 3 बड़ा है। तो आप इस रेखा पर समान दूरी में 3 बिंदु आप लेंगे, 3 बिंदु लेंगे। अब देखिए समान दूरी पर आप लेना है, कितनी भी दूरी पर ले, चाहे तो आप इस प्रकार से इसे स्केल में पटरी में नाप सकते हैं। देखिए ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है। तो आप अगर 1 सेंटीमीटर के लेना चाहें, एक बिंदु यहाँ पर ले लें, एक यहाँ पर ले लें, 2 एक यहाँ पर ले लें, 3, इतनी आपकी यहाँ तक आपके आ जाएंगे। या आप कितने भी ले सकते हैं। सही, ऐसे बिंदु ले सकते हैं, कोई आपको जरूरी नहीं है, लेना समान है। ये नहीं 1 सेंटीमीटर के लेने हैं, 1.5 सेंटीमीटर के लेने हैं या 3 3 सेंटीमीटर के लेने हैं, कितना भी लें आप, लेकिन समान दूरी के आपको लेने हैं। तो ये ध्यान रखें, चाहे तो ऐसे ले लें या आप जो है प्रकार में कोई भी दूरी एक ले ली हमने, एक देखो ये ले लिया। सही है। ये हमने इतना कर लिया है और उसके बाद ये ले लिया। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, समान दूरी। अब यहाँ पर रखकर ये दूसरा ले लिया। सही है। अब यहाँ पर रखकर हमने ये तीसरा ले लिया। सही है। आप समझ रहे हैं। देखिए 3 हमने समान दूरी पर ले लिए, ये हमने जो है इसमें ले लिए दूरी। प्रकार में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दूरियां समान लेनी है आपको। सही है। चाहे तो आप पटरी रखकर समान दूरी नाप कर ले लें, और चाहे तो आप प्रकार में कोई इस प्रकार से ऐसे दूरी ले सकते हैं, जितनी भी लेनी चाहें, इतनी ले लें या इतनी ले लें या इतनी या इतनी या इतनी, कितनी भी ले लें। लेकिन अब इतनी अगर दूरी ले ली है तो एक हमने खींच दी है, अब इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। शुरुआत में चाहे आप इतना बड़ा ले लें, चाहे आप इतना छोटा, और चाहे आप इतना छोटा ले लें, लेकिन बाद में अगर एक खींचने के बाद फिर इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये समान दूरी नहीं, फिर कम ज़्यादा हो जाएगी। समान दूरी आपको लेनी है, इस प्रकार से ले ली है। सही है।
इस पर आप नाम डाल दीजिए। इसे हमने डाल दिया A1, इसे डाल दिया है A2 और इसे डाल दिया है A3। समझ रहे आप अच्छी तरह से? रेखाखंड को हमने बताया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वही करना है हम आपको बता चुके हैं। रेखाखंड को कल मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको जो इसे लास्ट वाले बिंदु को A3 को मिलाना है V से, ये जो है इससे A3 आपका ये पॉइंट है इससे, और इसे मिलाएंगे B से इस प्रकार से। ये देखिए मैंने मिला दिया, A3 को V से मिला दिया। आप देख सकते हैं A3 को हमने B से मिला दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें जो है VA3 के समांतर एक रेखा खींचनी है। कहां से खींचनी है, अब आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 2/3। तो रेखा कहां से खींचेंगे, A2 से। अगर 1/3 होता तो रेखा हम कहां से खींचते, A1 से। सही है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। आप ये देखेंगे 2/3 या 5/7 जो भी आपका हो, इसमें जो बड़ी संख्या है उतने आप इस रेखा पर बिंदु ले लेंगे। 3, 4, 5 जितनी भी बड़ी संख्या हो बिंदु ले लेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर आपका 2/3 है तो देखिए 3 से तो हमने मिला दिया, 2/3 है तो आप A2 को मिलाएंगे। A2 से होती हुई एक रेखा खींचेंगे इस रेखा के समांतर जो हमारी AB को मिलेगी। सही है, तो देखिए हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं अगर आप यहाँ से रेखा खींचना चाहते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था इसके समांतर यानी समान अंतर रहना चाहिए। हमें कहाँ से खींचनी है, A2 से खींचनी है। तो देखिए इस प्रकार हम यहाँ पर रखेंगे A2 पर, इसे हमने यहाँ पर रख लिया, इसे A2 पर, ये सही है। और इसके हमें समांतर करनी है तो ऐसे हम यहाँ पर ये जगह, अब ये नहीं आप ऐसे नीचे ले जाएं या आप ऐसे ऊपर ले जाएं, ये दूरी नाप लें। सही है, ये आप नापें, फिर यहाँ पर रखकर आप जो है ये आपका पॉइंट बना, इसे खींच लेंगे, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपको A2 के समान, A2 के बराबर ये, सही है, A2 के बिल्कुल एक सीध में आपको इस प्रकार से खींचना है, यहाँ से A2 और यहाँ से बिल्कुल ये देखिए आपका बिल्कुल है एक लाइन में, आप देख सकते हैं A2 के बिल्कुल सामने। सही है, अब इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, आप जितनी ये गैप है इतनी रखेंगे। ये V पर रखकर और यहाँ पर जो है ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट आपका हो गया। अब इस पॉइंट को जो है हम मिला देंगे पेंसिल से A2 को। सही है, पेंसिल और पटरी से बिल्कुल सीधा इस पॉइंट को मिला देंगे A2 से, तो ये जो आपकी रेखा बनेगी वो BA3 के समांतर बनेगी। इस प्रकार आप खींच सकते हैं। या जो आपका बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा सबसे बेहतर जो तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, वो आपका क्या है, आप इस प्रकार से इस रेखा के समांतर खींचेंगे। देखिए आप A3 पर रखेंगे, सही है, A3 पर रखकर आप कहीं से भी इस प्रकार से A3 पर आप रख के और आप कितनी भी दूरी ले सकते हैं, आप जितनी भी दूरी ले लें, ये आपको ध्यान रखना है, कितनी भी दूरी लेकर आप ये देखिए यहाँ पर रखेंगे नोक, ये क्योंकि मैं यहाँ इसके समांतर खींचनी, यहाँ पर लेना, ये हमने इतना ले लिया है। अब देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से ये जो है इसे मिला दिया, सही है, ये कर दिया। अब देखिए ये इसे हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, उतना ही रखेंगे। हमें कहाँ से खींचनी है, A2 से, तो हम इस प्रकार से ये कर देंगे। सही है, कर दिया हमने। अब हमें ये देखना है दूरी, ये और ये दूरी कितनी है, यानी A2 से लेकर और जहाँ पर ये टच करती है ये सही है, इतनी ऐसा कर लिया। अब जो है इतना अब इसे नहीं करेंगे, अब यहाँ पर A2 पर रखकर इसे जो है इस प्रकार से ये यहाँ पर रखो A2 को, इसे ऐसे लगा देंगे, यहाँ A2 पर रखकर ये इस प्रकार से। सही है, तो देख रहे हैं आप। अब इस प्रकार A2 से आप ऐसे मिला देंगे, A2 से होती हुई, और ये जहाँ पर आपकी ये दोनों बिंदु ये कट रहे हैं, यहाँ से होती हुई रेखा आपकी जाएगी इस प्रकार, ये A2 से और जो है यहाँ से और ये रेखा आपकी जाएगी, ये समझ गए आप। ये रेखा खींचेंगे, यहाँ पर इसे जो है आप कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम आप डाल सकते हैं। देखो ABC तो पहले ही डाल सकते हैं, इसे D और E डाल सकते हैं आप, इसे आप डाल सकते हैं D, या V डैश और C डैश डाल सकते हैं, या इसे आप डाल सकते हैं, इस बिंदु को हमने डाल दिया यहाँ पर D।
डाल दिया, सही है, यहाँ तक समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखेंगे आप, अब ये BC जो है, BC के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है, BC के समांतर ये रेखा बिंदु D से होती हुई जाएगी और AC को कहाँ पर टच करेगी। तो देखिए यहाँ से हमने आपको बताया था पहला तरीका यही है, BC के समांतर खींचनी है तो यहाँ से जो है आप ऐसे करके B और D ये यहाँ से जो है नाप सकते हैं, सही है। ये हमने इतनी दूरी है, ये है। अब इतनी जो है ये C और यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट बना है, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप सीधा D से मिला दीजिए पटरी से, यही आपकी जो रेखा है वो BC के समांतर हो जाएगी। लेकिन जो आपका बेस्ट तरीका है, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है, वो आपका क्या है, किस प्रकार से खींचेंगे, जैसे हमने अभी खींची थी उसी प्रकार से बिल्कुल खींचेंगे। हमने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी एक दूरी ले लेनी है, आप ऐसे करके और ये बिंदु B पर रखकर इस प्रकार से ये आपने कर दिया, सही है, कर दिया। अब देखो इतनी ही दूरी आपको रखनी है, ये इसे कम और ज़्यादा नहीं करना है। बिंदु D पर रखेंगे और बिंदु D पर रखकर आप जो है इसे यूं कर देंगे, कर दिया। अब आप इसे देख लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की दूरी ये क्या है, सही है, ये पॉइंट है आपका और ये पॉइंट, सही है, ये है। देखो अब इतने रखकर आप यहाँ पर रखकर D पर रखकर इसे जो है इस प्रकार से काट देंगे। ये जब इसे आप बढ़ाएंगे इस प्रकार से तो ये जो है यहाँ पर आपका कट जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आप इसे काट देंगे। तो आप समझ गए यहाँ से आपको किस प्रकार करना है। ये यहाँ पर B पर रखकर जो है आप कितनी भी दूरी ले लें, ये इस प्रकार से आपको ये जो है हमने ये दूरी रखकर ये चाप लगा दिया, सही है, इस प्रकार से लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब इतनी ही आपको दूरी रखनी है, इससे कम ज़्यादा नहीं करना है। बिंदु D पर रखकर, क्योंकि हम D से खींचेंगे, बिंदु D पर रखकर हमने ये इस प्रकार से खींच दिया, लगा दिया। अब ये पॉइंट जहाँ पर ये टच करता है, ये पॉइंट ये हमें जो है देखना है कितना है, जितनी भी ये दूरी हो उतनी यहाँ पर रखकर हमें ये इस प्रकार से लगा देना है, सही है। तो जहाँ पर ये काट रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं और बिंदु D से होती हुई हमें ये रेखा जो है खींचनी है, क्योंकि बिंदु D से खींचनी है, सही है, और इस रेखा के समांतर खींचनी है। तो समांतर खींचने के लिए जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ये यहाँ से और जो है बिंदु D से आप इसे खींच दीजिए, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमने खींच दिया। ये देखिए बिंदु D से होता हुआ जाता है, ये कटे हुए बिंदु से होता हुआ जाता है और ये जो है रेखा AC को यहाँ पर टच करता है, इसका नाम हमने जो है वो E डाल दिया। या आप जो है इसे B डैश, D को V डैश डाल सकते हैं, इसे C डैश डाल सकते हैं, सही है। तो यही आपका आवेष्ट त्रिभुज बन गया है। जो आपका ये त्रिभुज बना है ADE, ये जो आपका त्रिभुज बना है ADE, यही त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC के समरूप है और इससे जो है इसकी संगत भुजाएं वो 2/3 गुनी है, आप देख रहे होंगे। अब हमें लिखना है रचना के चरण या रचना के पद। तो रचना के पद में आपको क्या करना है, देखिए रचना के पद यहाँ पर जो है हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं, डालेंगे फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट में हम लिखेंगे सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की, एक त्रिभुज ABC की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बस एक ही पॉइंट में आपका ABC जो त्रिभुज की रचना की है उसका पूरा विवरण वर्णन हो जाएगा। सेकेंड क्या डालेंगे, उसके बाद बिंदु A से न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची। थर्ड नंबर क्या किया कि AX पर, रेखा AX पर समान दूरी के 3 बिंदु A1, A2 और A3 लिए, इस प्रकार से। या आप लिख सकते हैं, पहले तो जो हमने त्रिभुज ABC की रचना की थी, आपके ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो हमने त्रिभुज ABC की रचना की थी उसमें हमने क्या किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया था। उसके बाद
बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया था जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है। सी और ए को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। ये आपके 5 और 6 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना है बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची, ये करना है। सही है। और अगर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद क्या किया वो लिख सकते हैं। तब जो आपके रचना के चरण, रचना के पद हैं वो आपके थोड़े सूक्ष्म हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अगर आप एक एक पॉइंट लिखेंगे तो ये छोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो देखिए हम हेडिंग डाल लेते हैं रचना के पद। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमने हेडिंग डाली रचना के पद या जिसे कहते हैं रचना के चरण। तो फर्स्ट हमने लिखा है सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। जैसा कि आपने देखा था सर्वप्रथम मैंने क्या किया था, एक रेखाखंड AB खींचा था 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। सही है। फिर हमने लिखा है सेकंड में इसके बाद क्या किया था, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर, यहाँ पर हमने देखो प्रकार की नोक रखी थी। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली थी प्रकार में और इस प्रकार से एक ये जो है हमने चाप लगाया था, आप देख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया। इसके बाद A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाया। सही है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, लिख दिया इसी प्रकार बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने एक अन्य चाप लगाया था। इस प्रकार लगाया था, आपने देखा होगा। एक अन्य 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु C पर काटता है। आप देख सकते हैं जो पहले चाप को हमारा बिंदु C पर काट रहा है, ये जो है हमारा बिंदु C पर पहले चाप को कट करता है। सही है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया वो डाल दिया है। फिर बिंदु C को A और B को मिलाया, बिंदु C से A और B को मिलाया। ये बिंदु C से जो है हमने A और B को मिला दिया जिससे आप देख सकते हैं मिलाने पर क्या बना, जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। आप चित्र में देखेंगे जब हमने C से A और B को मिलाया तो हमारा देखो ABC एक त्रिभुज बन गया है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया जिससे हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब इन्हीं 4 पॉइंटों को अगर आप ज़्यादा बड़ा ना करना चाहते हैं, एक ही में करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट डालकर लिख सकते हैं जिसे हमने ऊपर लिखा था सर्वप्रथम। तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की, सर्वप्रथम एक ऐसे त्रिभुज ABC की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बस एक ही पॉइंट में ये पूरा त्रिभुज ABC की रचना का वर्णन उसी पॉइंट में हो जाएगा और आपके ये 4 पॉइंट जो है वो कम हो जाएंगे। आपका सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप एक एक पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा। सही है। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट किए, एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह से बताया। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। इसके बाद A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया। इसी प्रकार बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु C पर काटता है। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया कि C को A और B से मिलाया, C को A और B से मिलाया या C से A और B को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई या जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC बनता है। सही है। तो ये जो है हमने ये यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं ABC की भी हमने पूरी रचना आपको बताई। इसके बाद फिर मैंने क्या किया आप देख सकते हैं आसानी से। फिर मैंने यहाँ से बताया है इसके बाद ये आप देख सकते हैं बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची, एक रेखा AX खींची। आप चित्र में देख सकते हैं, मैंने पेज को ऊपर बढ़ा दिया, आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा होगा, चित्र तो आपने बनाया होगा उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची जो बिंदु C के विपरीत दिशा में है। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर देखो ये हमने एक रेखा AX खींची है जो C के विपरीत दिशा में है। सही है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमने लिख दिया है किरण AX पर समान दूरी के 3 बिंदु A1, A2, A3 अंकित किए। आप देख सकते हैं हमने 3 बिंदु A1, A2, A3 लिए थे, वो हमने लिख दिया। फिर लिख दिया है इसके बाद B को A3 से मिलाया, B को A3 से मिला दिया। फिर इसके बाद क्या किया A3 B के समांतर A2 से होती हुई एक रेखा खींची जो AB को बिंदु D पर मिलती है, AB को बिंदु D पर मिलती है। आप देख सकते हैं ये हमने A3 को V से मिला दिया। अब A3 B के समांतर एक रेखा A2 से होती हुई खींची जो AB को बिंदु D पर मिलती है। सही है। इसके बाद मैंने क्या किया था बिंदु ये BC के समांतर एक रेखा बिंदु D से होती हुई खींची जो AC को बिंदु E पर मिलती है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये। इसके बाद
VC के समांतर बिंदु D से होती हुई एक रेखा खींची जो AC को बिंदु E पर मिलती है। मिलती थी, ऊपर आप देख चुके हैं। तो ये जो आपका त्रिभुज बन गया है ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार ये आपका त्रिभुज बन गया है AD, और ये आपको जो मैंने ये छायांकित करके दिखाया ADE, ये आपका त्रिभुज बन गया है। आप देख सकते हैं ये आपका बना। आपको इस प्रकार से ये करना नहीं है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। आपको स्वच्छ, साफ और सुंदर चित्र बनाना है बोर्ड परीक्षा में, सही है। हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए दिखा। ये जो आपका ADE त्रिभुज बना है यही तो आपका अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी रचना क्वेश्चन करवा रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ADE अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC के समरूप तथा जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे टोटल पॉइंट कितने बन गए? 10 पॉइंट बन गए। जब हमने एक पॉइंट बना, 4 पॉइंट हमने ऊपर कर दिए थे कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा, फिर दूसरा पॉइंट था इसके बाद A को केंद्र मानकर, तीसरा पॉइंट B को केंद्र मानकर, और चौथा पॉइंट था C से A और B को मिलाया जिससे हमारे अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। इसमें और पॉइंट बढ़ाना चाहते थे तो और हम पॉइंट बढ़ा सकते थे, क्योंकि हमने कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंटों को 1 पॉइंट में कर दिया है। तो अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये इतना जो मैंने ये यहाँ से किया है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं ये आप देख सकते हैं। इन चारों पॉइंटों को आप एक ही में कर सकते हैं कि सर्वप्रथम एक ऐसे त्रिभुज ABC की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ये आपका फर्स्ट का काम करेगा। फर्स्ट आप डालकर लिखेंगे सर्वप्रथम एक ऐसे त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बस सेकेंड डालकर आप लिख देंगे। इसके बाद A को ये, इसके बाद A पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींची। थर्ड डालेंगे AX पर समान दूरी के 3 बिंदु लिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चित्र को आप अच्छी तरह से फिर एक बार देख सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने क्या किया था, एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, AB खींचा था क्योंकि मैं त्रिभुज बनाता था। तो हमने A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर ये आपका एक चाप लगाया था। फिर B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर ये चाप लगाया था। तो ये जो आपकी BC हो गई वो हो गई 6 सेंटीमीटर, AC आपकी हो गई वो 5 सेंटीमीटर और AB जो आपकी है वो 4 सेंटीमीटर। ये C को हमने A और B से मिलाया तो ABC आपका एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, सही है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, वही कि बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने AX खींची। AX रेखा खींचेंगे, कोई आपकी दूरी नहीं देगी, जितनी भी छोटी और बड़ी खींच सकते हैं। जितनी आप बड़ी खींचेंगे उतना ये आपका ये बड़ा चित्र बन जाएगा, छोटी खींचेंगे छोटा चित्र बनेगा। यहाँ पर देखिए 2/3 है तो 2/3 में 3 बड़ा है तो यहाँ पर हमने A1, A2 और A3 3 बिंदु ले लिए। ये लास्ट वाले A3 को V से मिला देते हैं। A3B के समांतर हमने एक रेखा खींची A2 से होती हुई है, क्योंकि 2/3 है, 1/3 होता तो A1 से खींचते हैं। समांतर रेखा खींचना हमने बताया है, यहाँ से जो है प्रकार की सहायता से ऐसे हमने ये चाप लगाया। फिर ये दूरी नापेंगे, ये हमने यहाँ पर चाप लगाया, उतनी ही दूरी रखकर ये चाप लगाया A2 से। फिर ये दूरी नापेंगे जितने भी यहाँ पर रखकर ये चाप लगाएंगे, जहाँ पर ये कट करते हैं यहाँ पर होती हुई ये खींच देंगे। अब इसके समांतर हमने खींची थी तो B को केंद्र मानकर ये चाप लगाया। अब इतनी ही दूरी रखकर हमने D पर रखकर ये चाप लगाया। फिर ये और ये दूरी हमने नापी, जो भी है हमारी प्रकार में वो दूरी लेकर यहाँ पर रखकर हमने ये चाप लगाया। ये जहाँ पर काटता है उससे हमने मिला दिया, ये जो हो गया इस प्रकार से, सही है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका दिया गया है 2/3। जब आपका हर बड़ा होगा तो हमेशा जो आपका चित्र बनेगा वो आपका जो ये तो हमने बना लिया ABC त्रिभुज, जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो हमेशा इसके अंदर बनेगा, इससे छोटा बनेगा, सही है। और अगर आपका हर छोटा अंश बड़ा है, यहाँ पर अगर आपका होता 3/2 तो ये जो त्रिभुज बनता वो इसके बाहर बनता, सही है। तो ये ABC छोटा होता, ये बड़ा त्रिभुज होता। तो इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने एक एक पॉइंट बारीकी से आपको अच्छी तरह से समझाया है कि आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ। हाँ, यहाँ से ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन में ये और दिया गया है कि रचना का औचित्य भी दीजिए। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने देखिए त्रिभुज की रचना कीजिए, ABC हमारा त्रिभुज था, और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो 2/3 गुना और इसके समरूप हो,
सही है। तो देखिए हमने ये ए डी ई इस त्रिभुज की रचना की जो इसके समरूप है और जिसकी संगत भुजाएं जो है वो 2/3 गुनी है। इसी के आगे आपका दिया गया रचना का औचित्य भी दीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी रचना को सत्यापन करके दिखाना है, रचना की पुष्टि करके दिखानी है कि ये जो त्रिभुज ए डी ई है ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप है या नहीं है, ये हमें दिखाना है। ये जो आपका त्रिभुज ए डी ई है ये हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप है और इसकी जो संगत भुजाएं हैं तो वो 2/3 गुनी है या नहीं है। यानी जो ये VC है वो आपकी DE के 2/3 गुनी है और जो आपकी ये AD है ये आपकी AD है, ये AB रेखा है, AB की ये जो है 2/3 गुनी AD होनी चाहिए। इसी प्रकार ये जो आपकी AC है ये AE है, जो AE ये जो है AC की 2/3 गुनी होनी चाहिए। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ये हम सिद्ध करते हैं। तो ये हमने यहाँ से जो है हेडिंग डाली रचना की पुष्टि, रचना की पुष्टि, रचना का सत्यापन या रचना का औचित्य। सही है। तो रचना से हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि DE समांतर BC, जो हमने रचना की, जो हमने चित्र बनाया है उसमें आपको मालूम है कि DE BC के समांतर है। हम आपको रचना से लिखा भी चुके हैं, रचना के पद में आप देख सकते हैं उसके समांतर जो हमने रचना के चरण, रचना के पद आपको लिखाए हैं वहां से आप देख सकते हैं DE BC के समांतर। तब आपको मालूम है तो ये कोण जो है आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे कि ये जो है संगत कोण है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका है DE समांतर BC, ये आपका है DE और ये देखिए BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। तो ये जो आपका है कोण D, या इसे कह सकते हैं ADE, ये B के बराबर होगा क्योंकि ये जो है संगत कोण है। समझ गए आप। तो इसी प्रकार आप देखेंगे ये हमने यहाँ रचना से हमें ज्ञात होता है कि DE समांतर BC, तब ये आपके कोण जो है बराबर होंगे संगत कोण। अब हमने देखा है त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में हमें यह सिद्ध करके दिखाना है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी हो। तो पहले तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है जो हमारा ये त्रिभुज ADE बना है वो ABC के समरूप है या नहीं है, फिर उसकी भुजाएं हम 2/3 गुनी सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं AD बराबर ABC संगत कोण, DAE बराबर VAC उभयनिष्ठ। आप जब चित्र की तरफ गौर करेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। चित्र हम आपको बनवा चुके हैं, वो आप कॉपी पर अच्छी तरह से आपने बना ही लिया होगा, आप उसकी तरफ गौर करेंगे क्योंकि हमने पेज को पलट दिया तो हमें चित्र नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप चित्र की तरफ गौर करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ADE बराबर ABC और DAE बराबर VAC उभयनिष्ठ। तब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है। कौन से समरूप है कि AA समरूपता कसौटी से या AA यानी एंगल कोण समरूपता कसौटी से या समरूपता प्रमेय से। और जब ये समरूप है तब आपको मालूम है समरूप त्रिभुज की जो है भुजाएं हैं वो अनुपातिक होती हैं, मालूम है समानुपाती यानी अनुपातिक होती हैं। तब आपका हो जाएगा AD/AB बराबर DE/BC बराबर AE/AC। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार आप देखेंगे जो आपका नीचे त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज AA2D और त्रिभुज AA3B में A2AD और A3AB ये उभयनिष्ठ हैं दोनों कोण। AA2D और AA3V ये आप देख सकते हैं संगत कोण है। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज हैं ये भी आपके समरूप होंगे AA समरूपता कसौटी से। तब आप देख सकते हैं AD/AB, आपको मालूम है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा AD/AB बराबर AA2/AA3। तो AA2/AA3 आपको मालूम है, देखो AA2 से 2 है और AA3 से 3, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। यहाँ पर आप चित्र में गौर करेंगे ये AA2 से तो आप देख सकते हैं 1 2 सही है 2 हो जाएगा। अगर हमने AA2 के बीच की दूरी मान ली AA2 बराबर हमने मान लिया है 2K और AA3 1 2 3 AA3 बराबर हमने मान लिया है 3K। तो अगर हम यहाँ से निकालें AA2/AA3 तो ये आपका आ जाएगा 2K/3K, तो यानी कट जाएगा तो आपका 2/3 या 2:3 आ जाएगा। समझ गए आप, अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हमने ये कर दिया AD/AB ये आपका आ जाएगा 2/3। तो AD/ यहाँ से जो है वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं AD/AB बराबर 2/3 समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमने देखा है, आप देख सकते हैं समीकरण 1 को ऊपर देखेंगे तो ये आपका AD/AB बराबर DE/BC बराबर AE/AC बराबर 2/3।
सही है। अब हमने इसे ले लिया है 2/3 के बराबर, तो AD बराबर 2/3 AB। आप देख सकते हैं आपकी AD जो है वो AB की 2/3 गुनी है। इसी प्रकार DE जो है वो BC की 2/3 गुनी है। इसी प्रकार AE जो है वो AC की 2/3 है। अतः हमें यही जो है सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। क्या सिद्ध करना था कि ये दिखाइए, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो आपका बना है ADE, जो आपका ये त्रिभुज ADE है वो ABC के समरूप है या नहीं है, यह सिद्ध करना था। और उसके बाद हमें सिद्ध करना था ये जो है भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं वो 2/3 गुनी है या नहीं है। तो देखिए हमने दोनों यहाँ पर सिद्ध कर दिए। ये देखिए ये हमने त्रिभुज यहाँ पर समरूप भी सिद्ध कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमने भुजाएं जो है वो 2/3 गुनी भी सिद्ध कर दी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।